एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,33,000 टन आटा हर महीने पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजा जाता है, जबकि सरकारी आदादोशुमार सिर्फ 50,000 टन की बरामद बताते हैं। जानो और जानते रहो। गंदम पाकिस्तान की बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात में एक हर पाकिस्तानी की औसतन 60% खुराक का रोज़ाना का हिस्सा है। गुज़िश्ता दिहाई में इसकी मांग में इजाफा हुआ। बुनियादी वजूहात आबादी का बढ़ना, सैलाब से पैदावारी सलाहियत में कमी और काश्तकार का नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करना शामिल हैं। लेकिन गुज़िश्ता बरसों में इसकी किल्लत और कीमत ने मसाइल के नए बाबों की तरफ इशारा किया है। Wheat is a very important crop in Pakistan for national food security. It's a very difficult crop because farmers don't make much money off of it. Somehow we have to keep wheat being produced even though it's a very low value crop. So a lot of people would prefer to plant horticulture or cotton or another crop to make more income from their work. दूसरा हमें प्रॉब्लम जो आता है वो आता है कि हुकूमत खरीद रही होती है, लेकिन जो बारदाना होता है ना वो मिलता नहीं है। बारदाने के मिलने में बहुत सारे मसाइल होते हैं लोगों को। जो हमारे छोटे काश्तकार हैं जो इतना इन्फ्लुएंस नहीं रखते, उनसे रिश्वत ली जाती है। गंदम में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है वो अप टू 25% है। ये देखें हमारी हाईली इम्पोर्टेंट ग्रेन है, लेकिन इसमें भी लॉसेज जो है वो दूसरे कंट्री से ज़्यादा है। हम पिछले साल $500 million की हमने एक्सपोर्ट की वीट की। 37 फ्लावर मिल्स इस्लामाबाद में क्या कर रही हैं आटे की मिलें। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि हो सकता है आपने आटा जो लिया हो उसमें पानी ज़्यादा ख़रीदा हो और आटा कम हो। आटे में पानी होना चाहिए 8 से 10%, और अगर 18% है तो फिर आपने 10% पानी का ही दिया ना पैसा, तो प्रॉफिट तो उनका आ गया, आपको पता ही नहीं लगा। सन 2007-2008 के मुकाबले में सन 2008-2009 में गंदम की फसल की पैदावार 14.7% बढ़ी और 5.8% गंदम की काश्त की एराजी को भी बढ़ाया गया। गंदम की काश्त की एराजी में बढ़ने की वजह गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट प्राइस का ऐलान था। कहा जाता है कि पाकिस्तान में गंदम की पैदावार दुगना करने का पोटेंशियल मौजूद है, जिससे हमारा मुल्क गंदम बरामद करने वाले बड़े मुमालिक में शामिल हो सकता है। चावल हमारी खुराक का बुनियादी हिस्सा। पाकिस्तानी चावल दुनिया में अपनी खुशबू और क्वालिटी की वजह से मारूफ है। पाकिस्तान चावल बरामद करने वाले मुमालिक में गुज़िश्ता बरस तीसरे नंबर पर रहा। पिछले साल इसकी बरामदात $2 अरब 50 करोड़ तक जा पहुंची। पाकिस्तान में चावल की पैदावार सन 2009-2010 में 65 लाख टन थी, लेकिन मुल्क में इसकी कीमतों में तवातुर से इजाफा देखने में आया। इसकी वजह यह है कि जब किसान चावल प्रोड्यूस करता है उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी तो नहीं है, उसको तो अपनी पैडी बेचना ही बेचना है। बेस्ट पॉसिबल को एक्सपोर्ट्स करके अच्छे से अच्छा डॉलर कमाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के सार्फिन तक वो चावल पहुंचाते हैं जो घटिया तरीन हो। आपने एक साल देखा कि राइस की कीमतें कहां से कहां चली गई थी। वो क्या वजह हुई कि दूसरे ममालिक में राइस की क्रॉप को डैमेज हुआ। पाकिस्तान और इंडिया की राइस की क्रॉप बिल्कुल ठीक थी, तो हमें उसका एडवांटेज मिल गया। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपकी अपनी पॉपुलेशन नहीं है, उसकी भी तो रिक्वायरमेंट है। वो भी तो उतने ही अहम इंसान है जितने बाकी दुनिया के इंसान हैं। अगर आप उनको अच्छी चीज़ें देंगे तो क्या आपका ख्याल है कि वो नहीं खाएंगे? पाकिस्तान गन्ने की पैदावार में दुनिया में 5वें और चीनी की पैदावार में 15वें नंबर पर है। लेकिन कहा जाता है कि गुज़िश्ता चंद बरसों से गन्ने की पैदावार और इसकी काश्त की अराजी में कमी वाक़ई हुई है। कोई ज़माना था गन्ना मुल्क में 29 से 30 लाख एकड़ पर चला गया था, लेकिन किसानों ने बोया, मिल को सप्लाई किया और मिल ने अपने बाप की जागीर समझते हुए उस गन्ने के आज तक किसानों को पैसे ही नहीं दिए।
गन्ने के वज़न में हेर फेर किया, गन्ने की नाजायज़ कटौती की, गन्ने की क्वालिटी को ऑब्जेक्शंस लगाए, किसान को इतनी सख्त सज़ा दी, अरबों रुपए उसके रोक लिए कि उसने गन्ना लगाना कम कर दिया। शुगर मिल्स मालकान का कहना है कि गन्ने के काश्तकार गैर मंजूर शुदा बीज से फसल उगाते हैं, जिसकी वजह से सक्रोज की मिकदार में कमी होती है, इसलिए चीनी की पैदावार में कमी वाक़ई होती है। चंद सालों में मुल्क में जो 50 शुगर मिलें थी, मिल के साथ मिल का प्रॉफिट आया कि वो आज 80-85 पे चली गई। देखें ना, 150 रुपये मन गन्ना लेकर उसकी चीनी 60-62 रुपये किलो बिकनी चाहिए। अगर आज उसकी चीनी 75 से 80 रुपये किलो बिक रही है तो क्यों? कोई पूछने वाला नहीं है। गन्ने की कीमत 200 रुपये मन तक लोगों को गन्ने की कीमत मिली है, जो कि 2-3 साल पहले 80 रुपये के करीब होती थी। ताहम बुनियादी वजह चूँकि शुगर मिलें वज़ारा की हैं, इंडायरेक्ट बाबुओं की हैं, पॉलिसी साज मेकरों की हैं, लिहाजा वो लोग जो है गन्ने के किसान का वो मुआवजा सही जो है अदा नहीं करते। पाकिस्तान में गन्ने के मुकाबले में शुगर बीट की पैदावार में इजाफा करने की अशद ज़रूरत है, जो गन्ने से ज़्यादा सक्रोज रखता है। पाकिस्तान में शुगर बीट की फसल एक पोटेंशियल क्रॉप की हैसियत रखती है। सूबा सिंध और पंजाब में शुगर बीट पर तहकीकी काम होने के साथ साथ थोड़ी बहुत पैदावार भी हो रही है। शुगर बीट जो है वो नेबल बदल है हमारे पास केन शुगर का, और अच्छी क्वालिटी की शुगर पैदा हो सकती है उससे, और इसको पाकिस्तान में इनकरेज नहीं किया गया है। मर्दान का एरिया वहाँ ये लगता भी है, और वहाँ की जो मिल है उसके पास वो प्रोसेसिंग यूनिट भी है। इसी तरह अब DI खां में मोइज़ शुगर मिल लगाई गई है, वहाँ उन्होंने डुअल सिस्टम लगाया हुआ है कि वो गन्ने से भी प्रोसेस कर लेते हैं और शुगर बीट से भी कर लेते हैं। हमारे पास जो शुगर केन की मिल्स हैं ये बीट रूट पे नहीं चल सकती, ये शुगर केन पे ही चलती हैं। उसके लिए आपको सेपरेट मिलें लगानी पड़ेगी, सेपरेट है उसका यूनिट। शुगर केन की बजाय हमें शुगर वीट की तरफ भी आना चाहिए, ताकि हमारी जो यील्ड है 10% पे अटकी हुई है, इसको हम इंक्रीज़ कर सकें। अशियाए खुर्दोनोश की पैदावार बढ़ाने के लिए लाजिम है कि बीज का मेयार और उसकी पैदावारी सलाहियत को बेहतर किया जाए। कहा जाता है कि बीज के हुकूमती इदारे काश्तकारों को मेयारी बीज फराहम करने में नाकाम रहे हैं, और बीज के ऊपर तहकीकी काम का फुकदान भी मौजूद है। और यह भी है कि बीज बैरूनी मुमालिक से दरामद किए जा रहे हैं। बीज की कीमतें जो हैं पिछले 3 साल में मुख्तलिफ फसलों के, उनमें इजाफा 100% देखा गया है। उसकी वजह डिमांड थी, सप्लाई कम थी। ये हमने सिर्फ पंजाब और सिंध में वो सीड कॉरपोरेशन बनाई हुई हैं, उनकी एक कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बाकी सारी दुनिया ये काम जो है प्राइवेट सेक्टर में करती है। एक तो बीज जो आपका हाइब्रिड सीड है, और वो ज़ाहिर है वन टाइम ही सीड बनता है, और उसकी जो प्रोड्यूस है उसको एज ए सीड आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, और उसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो नॉर्मल बीज से ज़्यादा होती है, इसीलिए वो कीमत में महंगा भी होता है। ज़राअत में एक अहम जुज़ खाद है, और खाद के कारखानों में गैस की किल्लत ने इसकी कीमतों में इजाफा किया है। परचेज इनपुट्स में सबसे अहम बात आती है वो खाद आती है। तो कोई 40% के करीब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर्स की, उसमें खाद का शेयर होता है। 1 साल पहले यूरिया की कीमत 825 रुपये थी 50 किलो वाली बोरी की। कंपनियों ने 1 साल में उसकी कीमत 1400 रुपये कर दी। हालांकि उसके लिए जो गैस हुकूमत से ले रहे हैं वो 102 रुपये पर MMBTU ही ले रही हैं कंपनियां। ये अपने तौर पर इन्होंने कीमत बढ़ाई नाजायज़ मुनाफे के लिए। गुज़िश्ता 25 सालों में दुनिया के बहुत से ममालिक ने बायोटेक्नोलॉजी और एग्रोकेमिकल के इस्तेमाल और बीजों की नई इकसाम काश्त करके फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 12 तरक्की पजीर ममालिक के तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख छोटे काश्तकार बायोटेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं।
पाकिस्तानी काश्तकारों का ग़िज़ाई इजनास में खुद कफील होने के लिए ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना अशद ज़रूरी है। ज़राअत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम अपनी ज़रई पैदावारी सलाहियत को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक होप है जिससे हम इंजीनियर्ड जो अक़साम है वो डेवलप कर सकेंगे, जिसमें जंप आ सकता है प्रोडक्शन में। जब तक इसको हम एज ए ज़राअत को एज ए इंडस्ट्री नहीं लेंगे ना, प्राइमरी इंडस्ट्री के तौर पे, सबसिस्टेंस फार्मिंग से हमें निकलना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि 1 किलो ज़ाफ़रान की पैदावार के लिए कितने फूलों की जरूरत पड़ती है और बैनुल अक़वामी मंडियों में इसकी क्या कीमत है? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। 1 किलो ज़ाफ़रान हासिल करने के लिए 1 लाख से 1,50,000 ज़ाफ़रान के फूलों की जरूरत पड़ती है। मगरबी दुनिया की मंडियों में ज़ाफ़रान की थोक और खुर्दा कीमत अपनी क्वालिटी के एतबार से कम $1100 से लेकर $11,000 फी किलोग्राम तक जा पहुंचती है। जानो और जानते रहो। पाकिस्तान के काश्तकार न सिर्फ बुनियादी अजनास की काश्त करते हैं, बल्कि साथ साथ फलों की पैदावार में भी आगे हैं। लेकिन 15 से 20% फल मंडियों में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है और काबिल बरामद नहीं रहता। फलों के बरामद कुनंदगान मंडियों और कोल्ड स्टोरेजेस के ना होने को इस मसले की वजह बयान करते हैं। पाकिस्तान में 70-75 लाख टन सालाना मुख्तलिफ फल पैदा होते हैं। बदकिस्मती की बात है उसमें से 20 से 25 लाख टन फल पोस्ट हार्वेस्टिंग में ज़ाया हो जाते हैं। कॉमन थिंकिंग है कि अच्छी चीज़ हर एक्सपोर्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी एक्सपोर्ट जो है फ्रूट की वो लेस दैन 10% है हमारी जो प्रोडक्शन की। बाकी 90% हम लोग मोस्टली खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। पाकिस्तान में खजूर की मुल्की खपत 10,000 टन सालाना है। पाकिस्तान में खजूर की तकरीबन 300 अजनास मौजूद हैं, जिसमें बलूचिस्तान की बेगम जंगी, सिंध का सील और डेरा इस्माइल खान की ढक्की काबिल जिक्र हैं। पाकिस्तानी खजूर की मांग बैरूनी ममालिक में भी है, लेकिन पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन म्यारी ना होने के सबब इससे मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। पाकिस्तान के पर असील डेट है जो दुनिया की नंबर 1 डेट है, और वो डेट हम यानी उसका 90% छुआरा बना देते हैं, और अभी तक हमारे डेट्स की कोई लेटेस्ट वेल इक्विप्ड फैक्ट्री पाकिस्तान में नहीं है। जो 6 लाख टन है ये हम या तो सुखा रहे हैं, छुआरा बना रहे हैं, या हम फेंक रहे हैं। खजूर जो सी पाकिस्तान में जितनी वैरायटीज़ आपको दस्तयाब हैं दुनिया में कहीं नहीं। इस मामले में भी पाकिस्तान बहुत ज़रखेज़ है, और सिंध का जो प्रोविंस है इसमें जो खजूर दस्तयाब है दुनिया में कहीं नहीं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी $400 टन पे बिकती है, और हमारे से कम मिकदार में जो ग्रो करते हैं और हमारे से कम क्वालिटी की वो $2,500 पर टन बिकती है। आम के अजनास पाकिस्तान और भारत में 1300 से भी ज़्यादा हैं। इसमें से आम की 125 इकसाम सूबा सिंध में पाई जाती हैं। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों से पाकिस्तानी आम की बैरूनी मंडियां मिडल ईस्टर्न ममालिक, सिंगापुर, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस रही हैं। ये आम भी पहली दफ़ा अमेरिका और जापान को एक्सपोर्ट किए गए हैं, ये जो अभी सीज़न जो गुज़रा है। लेकिन इसमें मसाइल हैं कि मसाइल ये हैं कि हमारी सब्ज़ियां जो फल हैं इम्पोर्टर्स ये चाहते हैं कि वो डिज़ीज़ फ्री हों, उसमें कोई स्प्रेज का रेजिडुअल इफ़ेक्ट ना मौजूद हो जो कि सेहत के लिए हार्मफुल हों। ऑस्ट्रेलिया जो कि ख़ुद मैंगो बेचता है, वहाँ पर हमारी एक बड़ी निश मार्केट है, क्योंकि जब हमारे यहाँ मैंगो होता है उनके यहाँ मैंगो नहीं होता।
तो अब उन्होंने भी हमें इस साल से उस पीरियड में मैंगो एक्सपोर्ट करने के लिए उनसे नेगोशिएशन तय पा गई हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तानी कीनू की बरामदात में इजाफा हुआ है। ये फल पाकिस्तान में ज़र मुबादला लाने का एक अहम जरिया साबित हो सकता है। यूरोप और सेंट्रल एशिया इसकी बड़ी मार्केट साबित हो सकते हैं। सिर्फ रूस और यूक्रेन को गुज़िश्ता 5 बरसों में 1 लाख टन कीनू पाकिस्तान से बरामद किए गए, जो कीनू की कुल पाकिस्तानी बरामदात का 30% हिस्सा थी। सिट्रस भी इधर गया है, इंडोनेशिया भी गया है सिट्रस हमारा, और रिसेंट पिछले साल में काफ़ी इसमें इजाफा भी हुआ है। न सिर्फ हमारे फल बल्कि सब्जियां भी बरामद की जा सकती हैं, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बरामदात में इजाफा मुश्किल है। कराची सब्जी मंडी के नज़दीक बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनको मॉडर्नाइज जो है करने की ज़रूरत है। कैनिंग इंडस्ट्री को डेवलप करें, फिर ड्राइंग टेक्नोलॉजी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में है इसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। एक तो ये मदद करेगी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे। प्याज इतना ग्रो होता है, कभी कभी हम फेंक देते हैं। अगर वही हम उसको जो है डिहाइड्रेशन प्लांट से ड्राई करें और एक्सपोर्ट करें तो इसकी पूरी दुनिया में डिमांड है। दुनिया भर में मुमालिक अपनी ज़रूरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से फ़ायदा उठाने के लिए नित नए आइडियाज़ के साथ आते हैं और अपनी हर प्रोडक्ट को नए नए तरीके से दुनिया के सामने पेश करते हैं। इस तमाम प्रोसेस को वैल्यू एडिशन का नाम दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत कम तवज्जो दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब राइस से 100 से ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, यानी राइस ब्रान ऑयल बन सकता है जो कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन तेल है। शुगर केन में हम सिर्फ शुगर सुक्रोज ही बना रहे हैं ना, तो लेकिन इसकी जो दूसरी बाई प्रोडक्ट्स हैं, मोलेसेस से हंड्रेड्स जो प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं, बगास है उससे तैयार कर सकते हैं। आम का सुन लें आप, दो आम चूसा और गिड़की फेंक दी, उसका जो ऊपर का कवर है उसके आप उसके आप शीट्स बनाएं, ठीक है, ब्रेक करके शीट्स बनाएं, लेमिनेटेड शीट्स बनाएं। उसके जो अंदर है उसके अंदर 18% तेल है। गंदम के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें ग्रेन्स की बजाय इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ आना चाहिए, जिसमें बिस्कुट्स हैं, जिसमें केक्स हैं। पेरिशेबल आइटम जो भी हमारे हैं वो अगर हम उनको डिहाइड्रेट करके उनको ड्राई करें, उनका अर्क निकालें तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा ग्रोअर को कभी भी। हमारी ज़रूरी कमोडिटीज़ में पोटेंशियल बहुत है। गुजरते वक्त के साथ बहरहाल ज़राअत की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बेहतरी देखने में आई है। 2008-2009 में आम और अमरूद की एक्सपोर्ट बढ़कर 6ठे नंबर पर जा पहुंची। इसी साल पाकिस्तान एप्रिकॉट यानी खुबानी की पैदावार में 3रे नंबर पर रहा। गंदम की पैदावार सन 2009-2010 में 6ठे नंबर पर रही। कुछ यही हाल चीनी की पैदावार का भी रहा और गन्ने की पैदावार बढ़कर 5वें नंबर पर जा पहुंची। लेकिन ज़राअत का शोबा हुकूमत की तवज्जो का तलबगार है, जैसे नहरी निज़ाम की बेहतरी, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ खाद और मियारी बीज का इस्तेमाल, अपनी बुनियादी खुराक की मज़ीद पैदावार को बढ़ाना और साथ ज़ाया होने से बचाना, सब्सिडीज़ का इतलाक़ और वैल्यू एडिशन को बेहतर तरीके से समझना और इसके ज़रिए एक्सपोर्ट बढ़ाने जैसे इक़दाम शामिल हैं। जिस तरह ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक कुदरती वसाइल से फ़ायदा हासिल करते हैं, इसी तरह हम भी अपने वसाइल को बरूए कार लाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़राअत पर तवज्जो ना सिर्फ मुल्क की तरक्की बल्कि भूख और महंगाई से अवाम को निजात दिलाने का ज़रिया भी साबित हो सकती है।